आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कुवैत के अमीर वली अहद और वजीर आजम समेत दीगर आला हुक्काम से करेंगे मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुफाहिमत नामों पर किए जाएंगे दस्तखत। वजीर दाखिला अमित शाह त्रिपुरा के अपने दौरे पर अगरतला में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। कोऑपरेटिव से मुताल्लिक मुख्तलिफ इक़दाम का भी करेंगे इफ्तिताह। महाराष्ट्र में वज़रा के दरमियान महकमों की तकसीम। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रखा वजारत दाखिला। एकनाथ शिंदे को मिली शहरी तरक्यात और अजीत पवार को खजाने की वजारत। भारत की जर्मनी में क्रिसमस मार्केट पर हमले की शदीद मजम्मत। भारतीय मिशन 7 जख्मी भारतीय शहरियों और उनके अहले खाना से राब्ते में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। भारत और बांग्लादेश वुमेन्स T20 अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप फाइनल मुकाबला जारी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर किया बॉलिंग का फैसला। भारत ने बनाए 7 विकेट पर 117 रन। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने दौरे कुवैत के दौरान आज वहां की आला क़यादत से बातचीत करेंगे। वजीर आजम मोदी को कुवैत सिटी के बाइन पैलेस में बाज़ाब्ता तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वजीर आजम मोदी कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वजीर आजम कुवैत के वली अहद सबा अल खालिद अल सबा से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम मोदी कुवैत के वजीर आजम अहमद अब्दुल्ला अल सबा के साथ वफ्द की सतह पर बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई मुफाहिमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। इसके अलावा वजीर आजम मोदी का इन्फ्लुएंसर से मिलने का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा वली अहद शहजादा सबा अल खालिद अल सबा वजीर आजम मोदी के एजाज में जियाफत का एहतमाम करेंगे। वजीर आजम मोदी कुवैत के 2 रोजा दौरे पर हैं और 43 साल के बाद कोई भारतीय वजीर आजम कुवैत का दौरा कर रहा है। वजीर आजम मोदी कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा की दावत पर कुवैत का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुवैत में 26वें अर्बन गल्फ कप मुकाबले की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम ने जाबिर अल अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम में मुनक़िदा शानदार तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये मुकाबला अरब खलीजी ममालिक के फुटबॉल शायकीन में बहुत मकबूल है। इफ्तिताही तकरीब में कुवैत के अमीर मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा और वली अहद शहजादा सबा अल खालिद अल सबा भी मौजूद थे। इफ्तिताह बहुत रंगारंग और शानदार था। इस दौरान सैकड़ों फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन को महसूस किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुवैत के दौरे के पहले दिन कल भारतीय बिरादरी से खिताब किया। हजारों भारतीय वजीर आजम को सुनने के लिए जमा थे। वजीर आजम ने कुवैत की तरक्की में भारतीय बिरादरी के ताउन की तारीफ की। 4 दहाइयों से जायद अरसे में किसी भारतीय वजीर आजम के कुवैत के पहले दौरे का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने इस दौरे को यादगार करार दिया। भारत और कुवैत के मजबूत ताल्लुकात का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि न सिर्फ हमारा हाल बल्कि हमारा माजी भी हमें जोड़ता है। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। दुनिया भर में भारतीय नौजवानों की महारत और दबदबे का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुनरमंदी की तरक्की की तरफ बहुत से बड़े कदम उठाए गए हैं। पीएम ने कहा कि आज भारत तरक्की की नई कहानी लिख रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में करीब 2 दर्जन देशों के साथ माइग्रेशन और रोजगार से जुड़े समझौते किए।
इनमें गल्फ कंट्रीज के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, यूके और इटली जैसे देश शामिल हैं। दुनिया के देश भी भारत की स्किल्ड मैन पावर के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। साथियों, विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर और सुविधाओं के लिए भी अनेक देशों से समझौते किए जा रहे हैं। 2 रोजा दौरे पर कुवैत पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शेख साद अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुवैत में मुनक्किदा हाला मोदी प्रोग्राम से भी खिताब किया। इस दौरान भारतीय बिरादरी के लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। इस बारे में हमारे नामा निगार चंद्रशेखर जोशी ने वहां मौजूद भारतीय बिरादरी के लोगों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। कैसा लगा आपको प्रधानमंत्री का संबोधन, क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी से मिलने से आई मीन आफ्टर दैट वी आर लाइक वेरी वेरी हाई, बहुत खुश होती है एंड वी आर रियली प्राउड एक्चुअली बिकॉज ऑफ हिम वी आर गेटिंग रियली ऑनर्ड इन दिस कंट्री। हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री जी बोल रहे, ऐसा लग रहा था कि घर का भाई बोल रहे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे नरेंद्र मोदी जी की साइन मिली। मेरा हमेशा से सपना था जो आज पूरा हो चुका है। जब से मोदी जी आए हैं हमारा सम्मान बढ़ा है। मैं डॉक्टर हूँ, हमारे पेशेंट हमको ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, कहते हैं इंडियन है तो बढ़िया होगा। एवरीवन वाज सो एक्साइटेड, इतना अच्छा माहौल था, सारे इंतजार थे। सुबह से ही बेसब्री से एक हफ्ते से हम लोग तैयारी कर रहे थे। मेरे को लगता है इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वी फील सो प्राउड ऑफ इंडिया। ही हैज रियली फिल्ड अस आवर हार्ट्स विद फुल ऑफ प्राइड आफ्टर लिसनिंग टू हिम। बहुत अच्छा लगा मोदी जी का भाषण। वी आर वेरी एक्साइटेड कि वो यहाँ पर आए हुए हैं एंड दिस विल इंक्रीज द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए, हमारे देश का वो गर्व है। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है, जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और भारतीय समुदाय से मिलते हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में जाते हैं, भारतीय समुदाय से मिलते हैं, तो भारतीय समुदाय में किस तरह का उत्साह आ जाता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरामैन शिवा के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी। हला मोदी प्रोग्राम में शरीक फनकारों ने भी पीएम मोदी से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। Such a blessed moment. I don't know how to express. We are really thrilled. Yeah, goosebumps came. I don't know how to express. Yeah, my name is Renu. I am Kathak artist here, and I performed my art in front of PM sir. Really, when the moment when he entered, and then that spiritual aura he has, and the goosebumps came, we are overwhelmed actually. It's once in a lifetime achievement for us, and there is nothing which best can happen to us. We were so happy to have performed for the PM. कब से सोच रहे थे कि हम लोग का जो विजनरी लीडर पीएम मोदी सर इधर आए, फिर अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग का ड्रीम कम ट्रू। इट्स लाइक ए ब्लेस्ड डे फॉर अस। I am so happy to dance in front of Modi. It's something that I'm going to be cherished for my entire lifetime, and I literally have goosebumps. Like I couldn't believe that I am dancing in front of Modi. We are very happy to performing in front of Modi. प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने का यही फर्क है कि जो भारत की सॉफ्ट पावर है वो विदेशों में दिखती है और यहाँ पर भी दिख रही है। कैमरामैन शिवा के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, कुवैत सिटी से डीडी न्यूज के लिए। मोदी मोदी मोदी। आइए आगे बढ़ते हैं। वजीर दाखिला अहमद शाह शुमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा के दौरे पर हैं। वजीर दाखिला त्रिपुरा के धुलाई जिले के मसूरी पाड़ा में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला रविंद्र सतपीर सिकी भवन में कौमी कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर दाखिला अगरतला में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो कोऑपरेटिव से मुताल्लिक मुख्तलिफ कामों का भी इफ्तिताह करेंगे। और महाराष्ट्र में फडणवीस हुकूमत ने वज़रा को महकमा अलॉट कर दिए हैं।
गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कल महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सिफारिश के मुताबिक बुसरा के माबैन महकमों की तकसीम को मंजूरी दी। ये फहरिस्त हफ्ते भर जारी रहने वाले सरमाई इजलास के अख्ताम के बाद जारी की गई है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने उमूर दाखिला, तवानाई और कानून के कलमदान अपने पास रखे हैं। अजीत पवार को महकमा खजाना की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एकनाथ शिंदे को शहरी तरक्यात और तामीरात आमा का महकमा सौंपा गया है। चंद्रशेखर बावनकुले को रेवेन्यू, उदय सामंत को सनत, चंद्रकांत पाटिल को आला और तकनीकी तालीम, गणेश नायक को जंगलात और पंकजा मुंडे को माहौलियात, हसन मुशर्रफ को तिब्बी तालीम, गुलाब राव पाटिल को पानी की फरहमी, राधा कृष्ण वेखे पाटिल को आबी वसाइल, दादा भूसे को स्कूली तालीम, आशुल वेखे को कबायली तरक्की, प्रताप सरनायक को ट्रांसपोर्ट, धनंजय मुंडे को खुराक की फरहमी, अतुल सावे को ओबीसी तरक्की, संजय शरसाट को समाजी इंसाफ और भरत गोगवाले को महकमा रोजगार की जिम्मेदारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग राजस्थान के जैसलमेर में हुई। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के बारे में मालूमात देते हुए वजीर खजाना ने कहा कि कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें जीन थेरेपी को मुकम्मल तौर पर जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। Gene therapy, which is now very critical for life saving, have been totally exempt. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पुरानी गाड़ियों बशमूल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त पर टैक्स बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी गई। इसे 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। वजीर खजाना ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि कैफोटिफाइड चावल के दाने पर 5% यकसा टैक्स आयद किए जाएंगे। इससे कबल इस पर मुख्तलिफ टैक्स की शरह आयद होती थी। और भारतीय रेलवे की तरफ से भारत मंडपम में 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 का इनेकाद किया गया। मैं हूं भारतीय रेल थीम पर मबनी इस तकरीब में रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने 101 मुलाजमीन और अफसरान को मुख्तलिफ जुमरे में उनकी गैर मामूली शराकत के लिए एजाज से नवाजा। इसमें जिद्दत तराजी से पैदावारियत को बेहतर बनाना, रेवेन्यू जनरेशन, ऑपरेशंस को बेहतर बनाना, सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट की तकमील और खेल शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले 22 रोन्स को शील्ड से भी नवाजा गया। और इस मौके पर रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने गुज़िश्ता 10 सालों में तारीखी काम किया है और आने वाले वक्त में रेलवे मुसाफिरों की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। पंजाब के शहर मोहाली में एक कसीरुल मंजिला इमारत के गिरने के बाद इमदादी कार्रवाइयां तेज रफ्तार से जारी हैं। फौज और एनडीआरएफ के एहलकार भी मलबे तले दबे लोगों को बचाने के लिए बचाव कामों में मसरूफ हैं। इंतजामिया का कहना है कि मलबे तले दबे हर शख्स को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जख्मियों को हंगामी खदमात फराहम करने के लिए शहर के तमाम बड़े अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। हुक्काम का अंदाजा है कि मलबे तले 15 अफराद दबे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में सामान ले जाने वाली एक मिनी गाड़ी उलट गई है, जिसमें कई दीगर अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। शिमले की संजोली मस्जिद मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर कोर्ट में समाअत हुई। मस्जिद कमेटी ने 3 मंजिलें गिराने के लिए वक्त मांगा है। इस मामले पर अगली समाअत 15 मार्च को होगी। काबिल जिक्र है कि रियासती हाई कोर्ट ने भी कॉरपोरेशन कमिश्नर को इस मामले को 8 हफ्तों के अंदर हल करने का हुक्म दिया है। कॉरपोरेशन कमिश्नर संजोली मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने के अहकाम पहले ही जारी कर चुके हैं और अब नीचे की 2 मंजिलों के हवाले से समाअत होगी। हालिया समाअत में संजोली मस्जिद कमेटी की जानिब से गैर कानूनी हिस्से को मिसमार करने से मुताल्लिक स्टेटस रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जानी थी। फिलहाल वक्फ बोर्ड ने इस मामले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टेटस रिपोर्ट का जवाब दाखिल करने के लिए इजाफी वक्त मांगा है।
पहाड़ी रियासतों में सर्दी शदीद सर्द हवाओं के साथ अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है। श्रीनगर में दर्जा हरारत रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जहां पारा -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में भी पारा लगातार गिर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। यूपी के कई अजला में भी धुंध छाई रहेगी। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सर्द लहरों की शिद्दत इख्तियार कर जाने की पेशगोई की है। राजधानी दिल्ली में आलूदगी से कोई राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली में कई जगहों पर आलूदगी के मेयार का इंडेक्स अब भी संगीन जुमरे में है और ये 400 को पार कर गया है। दिल्ली में सुबह 6 बजे रिकॉर्ड किए गए AQI के मुताबिक सबसे खराब फिजा जहांगीरपुरी में थी, जहां AQI 437 रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही दिल्ली से मुल्हक नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के दस्तयाब आददुश्शुमार के मुताबिक आलूदगी में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इन जगहों पर फिजाई आलूदगी में मामूली कमी आई है, लेकिन AQI की सतह अब भी इंतहाई खराब कैटेगरी में है। भारत ने जुमे को जर्मनी के शहर मैग्डीबर्ग में क्रिसमस मार्केट पर हमले की शदीद मजम्मत की है। इस दिल दहलाने वाले हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे में 7 भारतीय शहरी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। भारतीय वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम इस वहशियाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। हमारे ख्यालात और दुआएं मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ हैं। बयान में मजीद कहा गया कि हमारा मिशन जख्मी भारतीयों और उनके अहले खाना से राब्ते में रहना और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करना है। आपको बता दें कि जुमे की शाम जर्मनी के शहर मैग्डीबर्ग में एक कार हादसा पेश आया था। मैग्डीबर्ग में लोग क्रिसमस से कबल जश्न मनाने के लिए जमा थे कि उसी दौरान एक कार ने क्रिसमस मार्केट में लोगों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। जर्मन हुक्काम का कहना है कि कार हमले में मुलविस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है। ड्राइवर का ताल्लुक सऊदी अरब से बताया जाता है। इस वाक़े पर जर्मन चांसलर शोल्ज का कहना था कि इतने लोगों को इस तरह जख्मी करना और हलाक करना एक खौफनाक अमल है। वजारत खारजा के ज़राए के मुताबिक इस हादसे में 7 भारतीय शहरी जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 3 को अस्पताल से रुखसत कर दिया गया है और भारतीय मिशन भी हमले में जख्मी होने वाले तमाम अफराद से राब्ते में है। जर्मनी में क्रिसमस मार्केट में कार हादसे के बाद सैकड़ों दाएं बाजू के मुजाहिरीन ने मैग्डीबर्ग की सड़कों पर खामोश मार्च किया। मुजाहिरीन हुकूमत से तारकीन वतन को वापस भेजने का मुतालबा कर रहे हैं। जुमे की शाम पेश आए इस हादसे में 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फरवरी में जर्मनी में होने वाले कौमी इंतखाबात पर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के मसाइल के गहरे असरात मुरतब होने की तवक्को है। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने हुकूमती फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। हुकूमत की जानिब से शटडाउन से बचने के लिए अमरीकी कांग्रेस ने बहुत कम वक्त में ये बिल मंजूर कर लिया है। कांग्रेस से इस बिल की मंजूरी से कबल अमरीकी हुकूमत को शटडाउन के खतरे का सामना था। सदर बाइडन की जानिब से जारी करदा एक बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि इस बिल में आफात से मुताल्लिक रिलीफ को शामिल करने के साथ साथ अरबों डॉलर के मालिक अफराद के लिए टैक्सों में कटौती करने से गुरेज किया जा रहा है। अमरीकी सीनेट ने हुकूमती फंडिंग मुंजमद करने की आखिरी तारीख के तकरीबन 40 मिनट के बाद बिल मंजूर किया। हालांकि हुकूमत ने अभी तक शटडाउन के तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया था। अमरीकी फौज ने यमन के दारुल हुकूमत सना में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के अड्डों पर मिसाइल से हमला किया है। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करके ये इत्तला दी है। अमरीकी फौज के मुताबिक हौसी बागियों के ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को भी निशाना बनाया गया है। अमरीका के मुताबिक इस हमले का बुनियादी मकसद जनूबी बहराए अहमर और खलीज अदन में हौसी बागियों को कमजोर करना है। काबिल जिक्र है कि ईरान के हिमायत याफ्ता ये तंजीम 1 साल से जायद अरसे से बहराए अहमर में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले कर रही है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिन्हें ज्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 2 रोज़ा कुवैत के दौरे पर हैं और हिंदुस्तान और कुवैत के दरमियान सकाफती और तिजारती रिश्ता बहुत पुराना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में ये बात कही और साथ ही वज़ीर आज़म मोदी को कुवैत में शानदार इस्तकबाल उनका किया गया। अरबी ज़बान में तहरीर करदा रामायण और महाभारत की कॉपियाँ तोहफे में भी उन्हें पेश की गईं। साथ ही आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कुछ ख़ास बातें कहीं, जैसे हिंदुस्तान और कुवैत न सिर्फ हाल बल्कि माजी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे दरमियान तिजारत 19वीं सदी से जारी है। सखाफ़त और तिजारत का रिश्ता नई बुलंदियों को छू रहा है और नए कुवैत की तामीर के लिए हिंदुस्तान के पास टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत मौजूद है। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये ख़ास दौरा है और आपको बता दें कि आज की अगर हम बात करें तो आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वहाँ के आला हुक्काम के साथ जो आला क़यादत है उनसे मुलाकात होगी। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। शुमाल मशरक़ की रियासतों में इंतहा पसंदी का दौर ख़त्म हो चुका है। लोगों को फ़ौरी इंसाफ फराहम करने के लिए पुलिस का नज़रिया तब्दील करने का वक्त आ गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये बयान है। और अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। भारी बैग बच्चों की सेहत पर मनफी असर डाल रहे हैं। स्कूल बैग का वज़न कम करने और नो बैग डे मनाने का मशवरा भी निकल कर सामने आया है। और आपको ये भी बता दें कि सर्दी और धुंध के साथ साथ आलूदगी में फिर इजाफा, यानी दिल्ली वालों को आलूदगी में कोई भी राहत मिलने के आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। बेशक ठंड बढ़ चुकी है, धुंध भी है, लेकिन आलूदगी में अभी उसकी जो सतह है कम नहीं हुई है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। इसराइल के गजा में बर्बरियत जारी। एक ही कुनबे के 7 बच्चों समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद बताए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। खेल की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। अंडर 19 T20 एशिया कप का फाइनल आज भारत और बांग्लादेश की ख़वातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान कोलालमपुर में खेला जा रहा है। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेट पर 117 रन बनाए हैं। जवाब में बांग्लादेश ने 2 विकेट पर 31 रन बनाए हैं। निक्की प्रसाद की क़यादत में टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही है। ग्रुप ए में सर-ए-फ़हरिस्त रहने के बाद भारत ने सुपर 4 में भी 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।